चलिए तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका डायग्राम यहाँ पे आपको बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये जो चीज है ये यहाँ पे बना हुआ मीटर स्केल है ना, मीटर स्केल या स्केल कह लें आप सीधा। यहाँ पे एम्पियर या मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में ऐसे करंट के वैल्यूज लिखे रहते हैं। ये दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट है जिसको हम लोगों ने इस तरह से कॉन्केव बना के रखा है। ये जो कॉन्केव शेप है या सिलेंड्रिकल शेप कहें, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना देता है। कैसे बना देता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और उसके बाद देखेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। उसके अलावा आपको यहां दिख रहा है ये बना हुआ सर्कल, ये वास्तव में सर्कल नहीं है, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर ऐसा, जिसका अगर एक एंड खाली देखेंगे तो सर्कल जैसा दिखेगा और उसपे हमने इस तरह से कॉइल बांध के रखा है, कॉइल लपेटा हुआ है। ये जो चार दिख रहा है ये कॉइल लपेटा हुआ है और इसको सस्पेंड कर दिया ऐसे ऐसे वायर से। यहां पे ये वायर जो है वो बना हुआ है फॉस्फर ब्रोंज का। इसका फॉस्फर ब्रोंज उसका बना हुआ वायर है। उसके अलावा इससे अटैच्ड एक पॉइंटर है, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। पॉइंटर, ये पॉइंटर जो है वो डायरेक्ट करता है कि किधर करंट है। ये मोस्टली चीजें हो गई, मतलब मोटा मोटी ये चीजें इसमें हैं। अब आते हैं क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेरी स्मॉल करंट को मेजर करता है या डिटेक्ट करता है। ये कहते हैं वेरी स्मॉल करंट, इसको वो क्या करता है, बोलो, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट, तो किसी सर्किट में करंट है या नहीं वो अगर डिटेक्ट करना हो तो हम लोग मदद किसकी लेते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो देखते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को एक बार और ब्रॉडली देखेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। हम जानते हैं कि अगर एक लूप करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी, एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क होता है एम क्रॉस बी। इस टॉर्क को अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें, एम को हम लोग लिख सकते हैं एन आई ए। इसको लिख पाएंगे एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई ए बी इंटू साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। ये है टॉर्क की वैल्यू, एन आई ए बी साइन थीटा। इसी प्रिंसिपल पे काम करते कि इस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो है एन आई ए बी साइन थीटा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया ये दो परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं, उनके दो पोल्स हैं। इसको हम लोगों ने सिलिंड्रिकल या कॉन्केव बना दिया है। ये जो सिलिंड्रिकल या कॉन्केव सरफेस है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में मदद करता है। और यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है बोलो? सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो सिलेंडर है ना वो सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका क्या काम है भाई? इस सॉफ्ट आयरन कोर का काम है कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रांग बनाए, क्योंकि वो खुद ही मैग्नेटाइज हो जाएगा तो वो भी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना शुरू कर देगा, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड और बना देगा। और साथ ही साथ ये भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनने में हेल्प करता है।
एंड हेंस दिस एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। रेडियल मतलब रेडियस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे होता है। यहां पे आपको स्प्रिंग जैसा एक चीज दिख रहा है जो कि वास्तव में फॉस्फर ब्रोंज का सस्पेंशन वायर आपने लटका दिया, सिलेंडर को ऐसे लटका के रखा हुआ है। अब अगर करंट पास कराएंगे कैसे काम करता है वो देख लो। करंट जब पास कराते हैं तो इस लूप में, यहां जो लूप है उस लूप में करंट जाता है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और वो टॉर्क है NIAB sin थीटा। जब वो टॉर्क वो एक्सपीरियंस करता है तो वो रोटेट करेगा। कोई भी चीज पे अगर आप टॉर्क लगाइए तो क्या करेगा, बोलो, रोटेट करेगा। तो वो जब रोटेट करने की कोशिश करता है तो अगर सोचो फ्री कोई चीज हो और उस पर टॉर्क लगा दो तो पूरा रोटेट हो जाएगा, कोई वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कोई टेंडेंसी नहीं रखेगा वापस आने का। वैसा चाहिए कि एक बार ऐसे घूमा तो पूरा घूम गया और एक बार ऐसे घूमा तो पूरा घूम गया, वैसा नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए वो एग्जैक्टली वहीं जाके रुके जहां पे करंट उसको बोल रहा है कि इतना करंट है, तो वो बीच में रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीरो से शुरू हुआ पूरा इधर घूम गया, या जीरो से शुरू हुआ पूरा इधर घूम गया, चाहे थोड़ा भी करंट गया, वैसा नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने वहां पे उसको सस्पेंड करके रखा है वायर से। और फॉस्फर ब्रोंज जो है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत कम होता है। इलास्टिसिटी में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, द डिले इन रीगेनिंग द शेप, वो बहुत कम होता है। मतलब वो बहुत कम डिले करता है शेप को रीगेन करने में, मतलब वो बहुत जल्दी शेप को रीगेन करता है। तो जब आप कोई चीज को रस्सी से बांध दे, लटका दे और उसके बाद उसको घुमाएं तो रस्सी में ट्विस्ट आएगा, तो रस्सी जो होगा वो टॉर्सनल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। टॉर्सनल पेंडुलम नाम सुना? ऐसे रहता है, ऐसे एक डिस्क रहता है जो कि रस्सी के ऊपर लटका रहता है। अब जब डिस्क को आप घुमाएंगे तो रस्सी भी ट्विस्ट होगा, तो रस्सी उसके घूमने को रोकने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? और जब आप छोड़ते हैं तो रस्सी वापस लाने की कोशिश करता है। बिल्कुल वही काम यहां पे फॉस्फर ब्रोंज करेगा, क्योंकि ये रोटेट होगा। तो जब ये रोटेट होगा तो फॉस्फर ब्रोंज का जो वायर है जिसे ये लटका हुआ है वो ट्विस्ट होगा। तो जब वो ट्विस्ट होगा तो वो एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, और वो जो काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो हम लोग लिखते हैं K5। K5 जहां फाई है एंगल ऑफ ट्विस्ट, आपके थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि, लेकिन वहां थीटा हमने अलग दूसरे चीज के लिए यूज किया है, इसलिए K5 लिख रहे हैं। ये K5 कौन टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्सनल टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है फॉस्फर ब्रोंज। फॉस्फर ब्रोंज प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्सनल टॉर्क। K5 जहां फाई है वो कितने एंगल से उसको ट्विस्ट किया गया है, जितना ज्यादा आप ट्विस्ट करिएगा उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाता है। K5 एट इक्विलिब्रियम, K5 किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, NIAB के बराबर होगा भाई। देखिए इसमें थीटा 90 है। थीटा क्या है? 90। क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंश्योर करता है कि थीटा क्या हो, 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फाई इक्वल टू NAB बाई के इंटू आई। तो डिफ्लेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? बोलो, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये जो पूरा चीज है ना ब्रैकेट में, ये पूरा चीज एक गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है। एन क्या बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स। आपको गैल्वेनोमीटर दिए हैं, आप उसका नंबर ऑफ टर्न्स बदल सकते हैं? नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस सॉफ्ट आयरन कोर पे उसको लपेटा गया है वो डिसाइड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आप बदल नहीं सकते। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, अंदर में परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसको भी आप बाहर से नहीं बदल सकते। और के क्या है? इसको कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। ये टॉर्शनल कांस्टेंट डिपेंड करता है फॉस्फर ब्रोंज पे, इस मटेरियल पे डिपेंड करता है।
ये जो स्ट्रिंग है फॉस्फर ब्रोंज जिस सस्पेंशन वायर जिसका यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो भी उसी के अंदर है, वो चेंज नहीं होगा. सो दिस एंटायर वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैल्वेनोमीटर. इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना उसको हम लोग G इक्वल टू K बाई नैप, G इक्वल टू K बाई नैप, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं. इसके रेसिप्रोकल को K बाई नैप को हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है भाई. तो इसका डिफ्लेक्शन करंट पे डिपेंड करता है. बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि फाई जो होगा इक्वल्स टू आई बाई जी, या फिर आई इक्वल्स टू जी फाई कह सकते हैं. ठीक है भाई. अब देखिए ध्यान से, जितना ज्यादा आप करंट देंगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ही ज्यादा. तो ये करंट को मेजर कर सकता है क्या? हाँ, 2 एम्पियर मान लो हमने 1 मिली एम्पियर करंट दिया यहाँ पे आया, तो हम लोग वहां पे पॉइंटर पे 1 मिली एम्पियर लिख देंगे. हो गया, करंट को मेजर करना है. उसी तरह से यहाँ आया 2 मिली एम्पियर, लीनियरली डिपेंड कर रहा है. तो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल पॉइंट्स लिखेंगे, है ना. 2 मिली एम्पियर, फिर 3 मिली एम्पियर एंड सो ऑन, ऐसे लिख देंगे तो ये करंट को मेजर कर सकता है. बहुत स्मॉल करंट को ही मेजर करेगा लेकिन ये करंट को मेजर कर सकता है ना. इतना कॉपी कर लीजिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं. इसी के अंदर, इसके अंदर और जो कुछ चीजें हमें जाननी है उसमें है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. क्या पढ़ना है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. समझिएगा ध्यान से. सेंसिटिविटी, जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है वो 2 तरह का होता है. एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी को SI से डिनोट करेंगे और वो होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को SV से डिनोट करेंगे और वो होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. 2 तरह का सेंसिटिविटी है, एक करंट सेंसिटिविटी, दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज. अब अगर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट देखें तो वो क्या आ जाता है बताओ? फाई बाई आई 1/g आ जाएगा कि नहीं? जो कि हो जाएगा NAB बाई के हो जाएगा. ये करंट सेंसिटिविटी हो गया. और SV अगर लिखना हो तो 5/I इंटू RG लिख सकते हैं नहीं, जहां RG इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो SV क्या लिख पाएंगे? 5/I मतलब NAB बाई K इंटू RG. ठीक है भाई. इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी does not always mean increasing voltage sensitivity. Very important question. Show that increasing current sensitivity does not always mean increasing voltage sensitivity. कैसे? देखिए, अगर आपने B बढ़ा दिया मतलब स्ट्रॉन्गर परमानेंट मैग्नेट डाला, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा. वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगा. आपने मान लो फॉस्फर ब्रोंज की जगह कोई बढ़िया और मटेरियल ले लिया, अलग मटेरियल ले लिया, है ना, के को डिक्रीज कर लिया, तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा. लेकिन
इन दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अगर आपने एरिया बढ़ाया, एरिया डबल करा, डबल करने का मतलब बड़ा मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, बड़ा कोर लेना होगा और उस पर लपेटेंगे। तो जो लपेटते हैं वो रेक्टेंगल बनता है ना, वहां वही है ना कॉइल का एरिया। तो अगर बड़ा लेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स आपको सेम रखना है तो लंबा वायर लेना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो अगर एरिया आपने बढ़ाया तो यहां भी एरिया बढ़ा, लेकिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। वायर जो लपेटे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो क्या इस एरिया बढ़ा के अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ाया जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा? नहीं, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, काउंटर कर देगा। उसी तरह से अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, एरिया सेम रखा, तो ज्यादा वायर लपेटेंगे, ज्यादा वायर लपेटेंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रह जाएगा। एंड हेंस increasing current sensitivity does not always mean increasing voltage sensitivity। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आ गया समझ में? अब दोनों में क्या रिलेशन है वो देख सकते हैं आप लोग। एसबी और एसआई में बहुत ही आसान है। एसबी क्या एसआई बाई आर जी है कि नहीं बोलो? वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, है ना। पहले इतना कॉपी करिए। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट। देखिए ध्यान से सुनेंगे। ये मान लीजिए 0 है और यहां से यहां तक डिफ्लेक्शन होने में मान लीजिए ये पॉइंटर ही है, तो इसमें कुछ करंट होगा जिसकी वजह से इतना n यूनिट का डिफ्लेक्शन होगा या n डिवीजन का डिफ्लेक्शन होगा। ये सॉल्व हो। इस समय कुछ तो करंट होगा, मान लेते हैं वो करंट IG है। तो n डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो IG चाहिए। तो यूनिट डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो क्या चाहिए बताओ? IG बाई n। तो जो करंट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ यूनिट करंट, यूनिट डिवीजन, करंट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ यूनिट डिवीजन, यूनिट एक डिवीजन को पार करने के लिए जितना करंट चाहिए वही हमारा फिगर ऑफ मेरिट कहलाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है वो है IG बाई n, जहां n नंबर ऑफ डिविजन्स है और IG उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट। चलिए ये लिख लीजिए जल्दी से। उसके बाद सेकेंड चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। फर्स्ट थिंग ये है कि क्या गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर के तौर पे यूज कर सकते हैं? हाँ, गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट मेजर कर सकता है क्योंकि मोर करंट के लिए ये मोर डिफ्लेक्शन देता है। सेकंड, क्या हम इसको वोल्टमीटर के तौर पे यूज कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। V इक्वल्स टू IR से करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और करंट बढ़ने के साथ डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है, यानी ये कह सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ने से भी डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। एंड हेंस ये वोल्टमीटर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। थर्ड, ज्यादातर आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं जो मैग्नेट से अफेक्ट हो जाता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बगल में रख दे तो उनका डिफ्लेक्शन खराब हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर ही काम करता है तो आसपास के मैग्नेट के होने से इसके डिफ्लेक्शन पे कोई असर नहीं होता है।
उसके अलावा अगर इसके सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो हम लोग N, B और A को बढ़ा के और K को डिक्रीज करके हम लोग इसके सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं और हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाया जा सकता है। बट देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो। डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, हाईली सेंसिटिव डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो दो बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी और हाईली सेंसिटिव डिवाइस। मतलब आप थोड़ा सा करंट देंगे और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दे। करंट दिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दे, करंट दिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दे। तो वैसे केस में आप लार्ज करंट नहीं मेजर कर पाएंगे, है कि नहीं? yes. क्योंकि ये 2 मिली एम्पियर पे मान लो या 10 मिली एम्पियर पे मान लो इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दिया, आप 20 मिली एम्पियर दिखाना मेजर करना चाहते हैं, उसमें भी तो फुल स्केल ही रहेगा। तो आप बता कैसे पाएंगे कि 10 मिली एम्पियर है कि 15 मिली एम्पियर है कि 20 मिली एम्पियर है? तो ये बहुत लार्ज करंट को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। ये एक डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड, इसका रेजिस्टेंस जो होता है अच्छा खासा होता है। आरजी जो है वो लार्ज रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज लार्ज। क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर लार्ज होता है उसकी वजह से क्या होगा, ये अगर हम लोग सर्किट में डालेंगे सीरीज में तो खुद के रेजिस्टेंस की वजह से क्या पूरे सर्किट के करंट को चेंज कर देगा कि नहीं कर देगा? तो अगर पूरे सर्किट का करंट चेंज हो गया तो ये रीडिंग तो नया करंट का दे देगा, है ना? अब नया रीडिंग दे देगा। हम मेजर करना चाहते थे, पुराना आया बदल के और नया जो आया उसको दे दिया रीडिंग। हम मान लीजिए पहले था सर्किट में 10 एम्पियर करंट और उसके रखने से घट के 8 एम्पियर हो गया, वो दिखाए भी 8 एम्पियर, हमको कोई फायदा हुआ क्या? हम तो मेजर करना चाहते थे 10, अब वो 10 था कि 11 था हमको तो पता नहीं है, तो हम वो एक्चुअल करंट तो मेजर ही नहीं कर पाए। इसके आने की वजह से इटसेल्फ करंट चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये दो डिसएडवांटेज हो गए। अब ये जो दो डिसएडवांटेज है उसी को हम लोग कवर करते हैं इन कन्वर्जन। ठीक है भाई, देखिए इसका रेजिस्टेंस लार्ज है लेकिन इतना भी लार्ज नहीं है कि इसको वोल्टमीटर के तौर पे डायरेक्टली यूज कर सके। और आपको मालूम है कि हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है भाई एमीटर और दूसरा होता है वोल्टमीटर। एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, वोल्ट मीटर है ना, वोल्टर हो गया भाई, वोल्ट मीटर है ना। तो एमीटर एंड वोल्टमीटर दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये करंट मेजर करेगा और ये वोल्टेज मेजर करेगा। ये सीरीज में कनेक्ट होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये लो रेजिस्टेंस होता है, ये वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस वो भी है, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का अगर ऑर्डर देखा जाए तो आर ऑफ एमीटर लेस देन आर ऑफ गैल्वेनोमीटर लेस देन आर ऑफ वोल्टमीटर। आइडियल एमीटर के लिए तो रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए कि नहीं? yes. और आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, और गैल्वेनोमीटर का बीच में होता है। जैसे मान लो यहां पे चाहिए 10,000 ओम, ये होगा लगभग 100 और यहां चाहिए 1 ओम, तो ना तो ये इसके लिए सुटेबल है ना इसके लिए सुटेबल है। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, वो अब पढ़ने जा रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये लिख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। देखना भाई, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा भाई, रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है कि इंक्रीज करना है? रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के लिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं कि नहीं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है भाई? डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत लो रेजिस्टेंस लगा देते। ठीक है भाई, बहुत लो रेजिस्टेंस जिसको हम लोग शंट कहते हैं। इसका रेजिस्टेंस RS बहुत लो।
तो बताना इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो आर एस से भी कम होगा कि नहीं? आरपी जो होता है दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। तो ये जो बॉक्स के अंदर हम बना रहे हैं, डॉटेड बॉक्स के अंदर, ये जो पूरा चीज है ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस हो गया, ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस हो गया। तो एक जो इसका डिसएडवांटेज था वो खत्म हो गया कि इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसलिए हम लोग एमीटर के तौर पे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। और दूसरा भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये 20 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए इसको करंट चाहिए IG, और मान लो हमने आई करंट हम मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है कितने करंट से? ये IG करंट से, और हमको मेजर करना है I। तो बताओ I का ज्यादातर हिस्सा किस में चला जाएगा? RS में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बोलो क्यों? RS जो है लो रेजिस्टेंस वाला पाथ है, तो करंट जो है बहुत आसानी से लो रेजिस्टेंस वाले पाथ में जाएगा, तो ज्यादातर करंट इधर चला जाता है और बहुत कम करंट इधर जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लो, ध्यान से सुने एकदम, कि मान लो कि हम लोग एक ऐसा गैल्वेनोमीटर बनाना चाहते हैं जो आई करंट को मेजर कर सके। एक ऐसा गैल्वेनोमीटर की मदद से एक ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं जो आई करंट को क्या कर सके? मेजर कर सके। लेकिन यह भी दिया हुआ है कि IG पे वो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर देता है, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। तो उसके लिए अच्छा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG भी दिया हुआ है। तो बताओ कि उसके लिए RS कितना लेना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? हम एक ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं जो I अमाउंट तक करंट को क्या कर सके? मेजर कर सके, ठीक है भाई। IG पे वो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, और RG उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो कितना शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगाना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अगर मैक्सिमम करंट आपका I है तो उस समय जब I एंटर करेगा तो गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए? तब तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है IG पे, मतलब I जब दे रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर के पास IG जा रहा है, ठीक है भाई, सही सिचुएशन है। अब देखना हम लोग वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज होता है कि नहीं होता है? तो IG इंटू RG, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस, क्या बोलो, गैल्वेनोमीटर, इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS। लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं बोलिए? अब देखो ज्यादातर समय आप देखेंगे कि I से बहुत छोटा होगा IG। ये मान लो हम करंट मेजर करना चाहते हैं 2 एम्पियर, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 20 मिली एम्पियर, तो उससे बहुत छोटा है कि नहीं? तो उस केस में क्या I माइनस IG को लगभग I मान सकते हैं? और तब RS का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो? IG बाई I इंटू RG। ये हो गया भाई, ये हो गया RS। ये हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर हो गया। इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर देखेंगे। बताओ भाई, वोल्टमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस, खूब हाई रेजिस्टेंस, खत्म ही नहीं हो रहा, उतना हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। ये सीरीज में हमने लगा दिया, R मान लो, तो इसका रेजिस्टेंस RG तो है ही। तो ये जो बक्सा में अंदर बंद है, ये एक्चुअली अब एक वोल्टमीटर की तरह काम करेगा, ठीक है? ये वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि देखो भाई, अच्छा इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R ऑफ द वोल्टमीटर
इक्वल्स टू जो आर हमने लगाया है प्लस आर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन है इसीलिए। अच्छा, इन दोनों में सेम करंट जाएगा कि नहीं बोलो? तो अब हम लोग अगर निकालना चाहें कि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है भाई, है ना, हमको एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना है जो V वोल्ट मेजर कर सके, ठीक, और IG मैक्सिमम करंट एंटर कर सकता है गैल्वेनोमीटर में। तो जिस समय IG एंटर करेगा उसी समय इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, है ना, ठीक है भाई। तो हमको बताना है, अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर Rg है, तो बताना है कि ये R कितना कनेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग को इसके अक्रॉस का वोल्टेज टोटल कितना चाहिए? V इक्वल टू IG इंटू RG प्लस R, है कि नहीं वो? हम लोग को यहां से R निकाल लेना, देखना होगा V बाई IG माइनस RG इक्वल्स टू R। तो अगर इतना रेजिस्टेंस हमने ले लिया, तो हमारा ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, रिक्वायर्ड वोल्टेज के वोल्टमीटर, ये V वोल्टेज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट होगा। मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में एंटर हो सकता है वो IG है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर उस पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RG है। निकल जाएगा? जल्दी से कॉपी कर लीजिए।